वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में प्रमेय 6.3 को प्रूव कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमेय 6.3 है, दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की कौन कौन कसौटी से कहा जाता है, तो इसको प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे ABC और DEF। अब त्रिभुज ABC और DEF में जो है इनके संगत कोण बराबर हैं। ए कोण जो है वो D के बराबर है और B का संगत कोण E है, ये बराबर है। C का संगत कोण F है, ये बराबर है। उसके बाद हमने इसमें रचना में क्या किया, AB के बराबर DP लिया और AC के बराबर DQ लिया और उसके बाद P और Q को हमने मिला दिया। अब हम देखते हैं, इसमें AB DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका हल। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में जो है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण A बराबर कोण D, और हमने रचना में लिया है AB बराबर DP और रचना में AC बराबर DQ लिया है। तो दो भुजा आपस में बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो हम त्रिभुज ABC को सर्वांग सम कर सकते हैं त्रिभुज DEF के। और SAS कोण न भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अब ये सर्वांग सम हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, कोण B को P के इक्वल कर सकते हैं। तो कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q लिख सकते हैं। किस नियम से, बाई CP/CT जिसको कहते हैं, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। तो हमने बराबर कर दिया कोण। उसके बाद जो भुजा है BC, इसकी तीसरी भुजा, इसको हम तीसरी DPQ की तीसरी भुजा इसके बराबर लिख सकते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं इसमें आ जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है BC PQ के इक्वल आ गया और ये B कोण P के इक्वल है। अब हम देखते हैं B कोण E के इक्वल ये हमें दिया है। कोण B बराबर कोण E ये हमें दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, B P के इक्वल है और B E के इक्वल है, तो P और E हम बराबर लिख सकते हैं। तो कोण P बराबर कोण E होगा। अब ये P और E बराबर हो गए तो तिर्यक रेखा हो गई, ये दोनों समांतर कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा द्वारा बने संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण समान हो गए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, PQ समांतर EF। तो ये समांतर कर सकते हैं क्योंकि ये संगत कोण बराबर हो गए। तो अब ये समांतर होने से हम थेल्स प्रमेय में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में काटेगी अगर ये समांतर है। तो हम क्या कर सकते हैं, DP अपॉन PE बराबर लिख सकते हैं DQ अपॉन QF थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय ये कहते हैं त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा है खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में काटेगी, तो ये लिख सकते हैं। अब इसको हम पलटते हैं तो PE अपॉन DP लिखेंगे बराबर QF अपॉन DQ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये बराबर है तो एक जोड़ने पर भी बराबर रहेंगे। तो इसके अपॉन 1 इसके अपॉन 1 LCM लेंगे, DP इधर आ जाएगा PE प्लस DP बराबर इधर लघुत्तम DQ आएगा। तो ये सेम टू सेम QF प्लस यहाँ 1 है तो DQ की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब PE प्लस DP, तो PE प्लस DP को हम क्या लिख सकते हैं, DE। तो हमारे पास DE आ गई अपॉन DP बराबर QF प्लस DQ, QF प्लस DQ, इसको हम लिख सकते हैं DF
अपॉन डी क्यू। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में पलट कर लिखेंगे, तो डी पी अपॉन डी ई लिख सकते हैं बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ लिख सकते हैं। अब हम ध्यान देंगे, हमने डी पी के बराबर क्या लिया है, ए बी, तो हम डी पी को किस में चेंज कर देंगे, ए बी में, तो ए बी अपॉन डी ई लिख सकते हैं बराबर डी क्यू हमने किसके बराबर लिया था, ए सी के, तो ए सी लिख सकते हैं अपॉन डी एफ। अब हम ध्यान देंगे, ए बी अपॉन डी ई आ गया हमारे पास और ए सी अपॉन डी एफ आ गया, दो भुजाओं का अनुपात आ गया। अब हम देखते हैं इसके बराबर ये दोनों जो है त्रिभुज सर्वांग समय, तो बी सी और पी एफ, बी सी और पी क्यू इक्वल है, तो इस त्रिभुज में जो है इनका अनुपात बराबर है, तो पी क्यू का जो अनुपात ई एफ के अनुपात के बराबर, इनके अनुपात के बराबर आएगा। इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन ई एफ। अब क्योंकि पी क्यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी सी के इक्वल लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, और यहाँ जो पी क्यू है इसको हम बी सी में चेंज कर सकते हैं, तो बी सी अपॉन ई एफ। तो अब हम ध्यान देते हैं, ये त्रिभुज की पहली संगत भुजा का अनुपात है, ये दूसरी संगत भुजाओं का अनुपात, ये तीसरी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है, तो अतः ये त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो इस प्रकार हमारे पास जो है कोण कोण कसौटी जो है प्रूव हो गई है। आशा है यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट प्लीज़ क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।